नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर एनालिसिस के 4th यूनिट मैट्रिक स्पेस पर अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन और उस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है फ्रेंड्स, let X be a non-empty set and a mapping D from X cross X to R which maps X cross X into R is said to be metric or a distance function if D satisfies following condition। तो फ्रेंड, इस फंक्शन D को हम मैट्रिक कब कहेंगे? जब ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ये तीन प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, जो डिस्टेंस फंक्शन होगा या डिस्टेंस बिटवीन x और y जो होगा वो जीरो तभी होगा जब x बराबर हो y के, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, x के प्रत्येक अवयव के लिए हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन होगा x y वो जीरो तभी होगा जब x और y आपस में बराबर होंगे। दूसरा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? dxy इक्वल होना चाहिए dyx के फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, तीसरा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं कि किसी भी दो आर्म का जो सम होता है, ठीक है, किसी भी दो आर्म का जो लेंथ होता है, लेंथ का सम जो होता है वो तीसरे आर्म से या तो बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर D इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इस फंक्शन को या इस मैपिंग को या डिस्टेंस फंक्शन को मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, और ऑर्डर पेयर XD को, और ऑर्डर पेयर जो ये XD है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, जैसे ग्रुप में होता था कि आप ग्रुप में एक नॉन एम्प्टी सेट होता था G और एक ऑपरेशन होता था अपने पास जो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो क्या हो जाता था, वो ग्रुप बन जाता था। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन अगर तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक मैट्रिक है, और ऑर्डर पेयर को हम XD को हम बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ x की जगह r लिए हैं, ठीक है, और d की जगह लिए हैं मॉड ऑफ x माइनस y। तो हम इस r और d को हम मैट्रिक स्पेस बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या कराना पड़ेगा, d से तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ठीक है, जब d तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक स्पेस बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन। सबसे पहला हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो गिवन दैट को दिया है क्या, dxy इज इक्वल टू दिया है x माइनस y। ओके, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि dxy 0 है। ठीक है, dxy 0 कब होगा, जब x माइनस y मॉड ऑफ x माइनस y 0 होगा। ठीक है, और मॉड ऑफ x माइनस y कब 0 होगा, जब हमारा x माइनस y 0 होगा। और x माइनस y 0 तभी होगा जब x बराबर हो y के। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया।
डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है? सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं एक्स से। लेट एक्स एंड वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमको पता है कि डी एक्स वाई क्या होता है? एक्स माइनस वाई। ठीक है, और हमको पता है कि जब हम मॉड में कोई भी चीज़ को निगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव में चेंज होता है। यानी कि मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स। ठीक है, और ये y माइनस एक्स क्या है? डी वाई एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम क्या लेते हैं? कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं एक्स से। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो हमको पता है कि डी एक्स वाई क्या होता है? अपना मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इसमें अगर मैं z माइनस कर दूं और z प्लस कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मॉड की प्रॉपर्टी पता होता है। जब हम मॉड में कुछ भी लिखा हो ऐसे z1 प्लस z2, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है z1 प्लस z2 से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? x माइनस जेड लेस देन और इक्वल टू x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर होगा? ये डी एक्स जेड के, और ये हो जाएगा डी जेड वाई के। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गया। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसलिए डी इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, एंड hence XD is a metric space। और इसलिए हमारा जो एक XD जो है मैट्रिक स्पेस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो अपना मैट्रिक डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, इसको हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमको मैपिंग इस तरह से डिफाइन न करके वहाँ स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि अपना जो मैट्रिक स्पेस है वो क्या है? यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। तो हमको ये समझ जाना है कि वहाँ पर जो मैट्रिक है वो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई में डिफाइन होगा। ओके, तो आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक स्पेस पर। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक स्पेस पर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ये है। इसमें x जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और एक मैपिंग दिया है d x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर में। डिफाइन कुछ ऐसा किया गया है कि डी एक्स वाई जो होगा 0 तब होगा जब x बराबर हो y के, अदरवाइज क्या होगा? ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसका मैट्रिक स्पेस प्रूफ करते हैं।
सॉल्यूशन फर्स्ट। तो हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डी ले लेते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ डी we have dxy equal to 0 if x equal to y or 1 if x not equal to y। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन है, जब x बराबर हो y के और जब x बराबर ना हो y के। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, इफ x इक्वल टू वाई, देन अगर x जो है y के बराबर हो तब क्या हो जाएगा, हमारा dxy जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ d। ठीक है, और इफ x नॉट इक्वल टू y तब क्या हो जाएगा, हमारा जो dxy होगा वो हो जाएगा 1 के बराबर बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह केवल एक ही कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो है हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या आते हैं, सेट x से दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर अपने पास दो कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, इफ x इक्वल हो y के। ठीक है, तब क्या हो जाएगा अपने पास, dxy इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और dyx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है अपने पास क्या, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो dxy है वो बराबर है किसके, dyx के, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं, इफ x नॉट इक्वल टू y तब क्या होता है अपने पास, तब हमको मिलता है dxy इज इक्वल टू 1 और मिलता है क्या, dyx इक्वल टू भी हमको 1 मिलता है। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है हमारा, xy इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहां भी देख सकते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व दैट dxy इक्वल टू 1 इक्वल टू dyx। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि dxy इज इक्वल टू dyx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम सबसे पहले 3 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x y z बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, फिर से अपने पास वही कंडीशन है, इफ x इक्वल टू y देन dxy इक्वल टू 0। ठीक है, और एंड dxz, अब
डी एक्स जेड के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? देखो, अगर जेड एक्स के बराबर हो जाए तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, ठीक है। अगर z जो है x के बराबर हो तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0 के बराबर, और अगर x नॉट इक्वल टू z है तो वो हो जाएगा 0 से बड़ा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है 1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली डी जेड वाई के लिए, अगर जेड वाई के बराबर हो तो 0, अदरवाइज 0 से बड़ा, तो इसके लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो हम यहां से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट dxy is less than or equal to dxz plus dzy, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखते हैं अपने पास, if x not equal to y, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारा डी एक्स वाई जो है क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, एंड डी एक्स जेड ये भी क्या होगा? 1 के बराबर होगा, और डी जेड वाई भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन में होंगी, ठीक है। ना तो जेड एक्स के बराबर होगा, ना ही एक्स जेड के, ना तो वाई जेड के बराबर होगा, ना जेड वाई के, ठीक है। तो यहां भी हम देख सकते हैं, we see that dxy less than dxz plus dzy, hence इसलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है इन दोनों से, डी इससे और इससे, डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो डी जो है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर चुका है, इसलिए हमारा जो है डी जो है, डी इज ए मैट्रिक, डी है जो हमारा क्या है? एक मैट्रिक है, एंड एक्स डी जो है एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है, ओके। अब हम इसी मैट्रिक स्पेस पर एक और एग्जांपल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मैट्रिक स्पेस जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है, हमको एक मैपिंग दिया है डी, जो इस प्रकार डिफाइन है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। हमको डी को मैट्रिक बताना है, तो हम सबसे पहला वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे जो सबके लिए करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल हो 0 के। ये क्वांटिटी 0 के इक्वल तभी होगी जब ये वाली क्वांटिटी जो है 0 के बराबर हो, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी 0 के बराबर तभी होगी जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 के बराबर हो, इक्वल टू 0। और ये क्वांटिटी जो है 0 के बराबर तभी होगी जब हमारा x माइनस वाई जो है 0 के बराबर हो, और x माइनस वाई जो है 0 तभी होगा जब हमारा x और y दोनों बराबर हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई 0 तभी होगा जब हमारा x जो है y के बराबर हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, ठीक है।
तो ये हमारा डी जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हुई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या देखेंगे, डी एक्स वाई हमको क्या दिया है, एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड के अंदर जो भी निगेटिव होता है हम उसको पॉजिटिव में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, और ये 1 प्लस y माइनस एक्स। ठीक है, और ये पूरी क्वांटिटी जो है हमारा किसके बराबर है, डी वाई एक्स के। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के बराबर हो जा रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, देन हमको पता है कि हमारा जो डी एक्स वाई है वो क्या है, एक मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई बचेगा। ठीक है, जो इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों हो कि देखो ये पूरी क्वांटिटी बड़ी तब होगी जब ये वाली क्वांटिटी हमारा छोटी से छोटा हो। ठीक है, और ये क्वांटिटी छोटा तब होगा जब ये वाली क्वांटिटी जो है बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इतना ही बस, ये वाली क्वांटिटी छोटी तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी बड़ी तब होगी जब डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी तब बड़ी होगी जब हमारा जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिससे 1 में क्या होगी, छोटी वैल्यू घटेगी, तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, जिससे इसमें कम वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि आने वाली जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें 1/1 प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, कुछ बढ़ा दिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को, जिससे ये वाली पूरी क्वांटिटी जो है इस वाली क्वांटिटी से क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए जो ये वाली पूरी क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है,
अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ये बोलूँ आपको, ठीक है, तो अगर ये होता है 1 माइनस 1 माइनस है ये 1 मान लो 1/2 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बढ़ा दूं 2 से 4 कर दूं तो 1 माइनस 1/4 कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बड़ा हुआ ना, इसको डिनोमिनेटर मेरे को डिनोमिनेटर बढ़ाने से ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, इस इनइक्वालिटी को लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस z प्लस z माइनस वाई। ओके, तो ये 1 कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड प्लस x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ z माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये वाली क्वांटिटी जो है, ठीक है, इस वाली क्वांटिटी में अगर हम इसी वाली क्वांटिटी को देखो, अभी अगर अब हम इस क्वांटिटी में डिनोमिनेटर को छोटा कर दें, ठीक है, डिनोमिनेटर को छोटा कर दें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और इसी में ये क्वांटिटी भी क्या अगर डिनोमिनेटर छोटा कर दें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी पूरी क्वांटिटी, ठीक है। तो वही करने आ जा रहे हैं, जब डिनोमिनेटर को छोटा करने से जो क्वांटिटी मिलेगी वो बड़ी हो जाएगी, तो इससे बड़ा होगा ये, यानी कि अभी जो मिलेगा मेरे को x माइनस जेड अपॉन 1 प्लस x माइनस जेड, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या है, इस क्वांटिटी से क्या है बड़ी है, ठीक है। क्योंकि मेरा न्यूमरेटर जो है क्या हो गया है घट गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है घट गया है, इसलिए ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या है बड़ी है, z माइनस वाई 1 प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे z माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम किए तो क्या हो गया, ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ गई, इससे बढ़ी गई, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dxz प्लस dzy, ठीक है। ये क्या लेते आ रहा था मैं dxy फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो ये हमारी जो तीनों प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि D इज ए मैट्रिक ऑन R एंड XDB ए मैट्रिक स्पेस। ओके, तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, तो
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।